नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं आप सबके लिए लाया हूं ट्रेन वाले सवाल, रेलगाड़ी वाले सवाल जो आते हैं उससे संबंधित। देखो, इसके पहले मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, टीएचडी का टाइम स्पीड डिस्टेंस का 2 क्लास किया हूं और बोट एंड स्ट्रीम का 1 क्लास किया हूं। सारी क्लास प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, जो मैथ की प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखो, सब मिल जाएगी। उसको जरूर एक बार देख लेना, क्योंकि मैं आज इसमें ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, मैं ऐसा तरीका बताऊँगा आपको कि आपने सवाल देखा नहीं कि मतलब 5 सेकंड से ज़्यादा अगर लगा रहे हो आप गलत कर रहे हो, तो बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा आपको, मतलब एकदम, है ना। तो अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज है ना इसके बारे में तो आप समझ जाओगे, नहीं तो हो सकता है समझ भी ना पाओ एक बार में, लेकिन दूसरी बार देखोगे समझ जाओगे। आपको एग्जाम में कैसे करना है वही बताने वाला हूँ। पूरी क्लास आपको देखना, अगर पहली बार आया हो तो पक्का पूरी देखना तब, और अगर अच्छी लगे तब लाइक शेयर तो करना मान लो ठीक है, सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे जरूर प्रेस करना। खैर, सवालों को देखते हैं पहले, है ना। 2 बिंदुओं की बीच की दूरी। अच्छा, एक चीज़ बता दूं पहले, ट्रेन वाले सवालों में ट्रेन भी मैटर करता है, ट्रेन की लंबाई। इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ट्रेन की लंबाई होती है ना, क्योंकि भाई यार मान लो एक खंभा है, इसको जब ट्रेन पार करेगी, इतनी बड़ी ट्रेन है ना, तो इसकी भी तो लंबाई पार करने में, इसी को पार करने में लग जाएगा टाइम। तो इसलिए ट्रेन की लंबाई भी मैटर करती है इसमें। तो पहला सवाल है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है। एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर पर आवर की गति से और वापस आते समय 40 किलोमीटर पर आवर की गति से तय की जाती है। यदि इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगता है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लो दोस्तों, ये देखो 2 बिंदु है ऐसे। अब एक ट्रेन इधर से निकलती है, वही ट्रेन जब वापस आती है, वापस आते टाइम में 40, जाते समय 80 की स्पीड से वो जलती है। कुल समय लग जाता है, कुल टाइम लग जाता है 6 घंटे। पूछ रहा है दूरी बताओ, इसको कैसे आप करते हो। मेरा जो पहले से पढ़ता होगा उसको मालूम होगा कैसे करना है। देखो, जो स्पीड दिया है 80 और 40, इसका तुरंत अनुपात बना दो। तो अनुपात बनाओगे तो भाई क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 8:4, ये भी कट जाएगा। 40 दूना 80, मतलब 2:1 बन गया। किसका अनुपात, ये है टाइम का अनुपात, 2:1 बन गया। तो स्पीड का अनुपात, जब स्पीड का अनुपात ज्ञात हो जाता है, दूरी बराबर हो और स्पीड का अनुपात आपको मालूम हो, हमेशा याद रखना टाइम का अनुपात होता है कितना, इसका जस्ट उल्टा। मतलब टाइम का अनुपात हो जाएगा 1:2। कुल टाइम लगा है 6 घंटे, तो कुल रेशियो बन रहा है 1:2, मतलब 3 रेशियो बन रहा है। तो 3 से डिवाइड करके अगर आप 1 से गुणा करोगे तो इसका टाइम आ जाएगा, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसका समय आ जाएगा। और अगर 2 से गुणा करोगे तो इसका समय आ जाएगा। निकाल लो, पहले 1 से गुणा करो तो आ जाएगा 2, फिर 6/3 गुणे 2 से गुणा करो, ये T1 ये T2 आपका आ जाएगा। कितना बन जाएगा, 4। तो मतलब 4 घंटे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगा और 2 घंटे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगा। टाइम तो निकल गया। पूछ क्या रहा है, दूरी बताओ। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल है 80, समय है 2 घंटे, 80 गुणे 2 कितना आएगा, 160 आएगा। मान लो इसका भी निकालना चाहो तो भी, दूरी चाल कितना है 40, टाइम कितना लगा, 4 घंटे लगा है। 4 चौके 16 आएगा भाई, दूरी तो वही है ना, दोनों दूरी तो यहाँ से यहाँ तक 160 ही है, तो आएगा वही। तो कुल मिला के ऐसे ही आपको निकालना है। मात्र 3 सेकंड का सवाल है बस, ये है ना। इसको देखो, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। अच्छा, इस पहले वाले सवाल में दोस्तों ट्रेन की लंबाई तो आई ही नहीं, तो ऐसे इसीलिए इसको पहले मैं स्टार्टिंग में ले लिया, ताकि ट्रेन की लंबाई वाला, जो बिना ट्रेन की लंबाई से मतलब ही नहीं इस सवाल में। अब भाई लंबी दूरी 160 किलोमीटर की दूरी है, इसमें क्या लंबाई है ना। तो इसमें लंबाई का मतलब नहीं है, इसमें भी लंबाई से कोई मैटर नहीं करता। देखो, सवाल समझ जाओगे पढ़ के आप। 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो 15 मिनट में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। तो दूरी बराबर स्पीड गुणे टाइम। स्पीड है 144 किलोमीटर प्रति आवर में स्पीड लिखा है, और दूरी आना है आपको किलोमीटर में। टाइम दिया है 15 मिनट में, तो इसको घंटा में बदलोगे, 60 से नीचे डिवाइड कर दोगे, क्योंकि इसको घंटा में बदलना है आपको। तो दूरी गुणे समय, लेकिन समय 15/60 लिख देंगे। 15 चौका 60, 4 आ गया, 4 तियाँ 12 और 4 छंग 24, 36 किलोमीटर पर आवर। ऐसे सवालों को 2 सेकंड से ज़्यादा मत लेना,
ठीक है, इसमें भी ट्रेन की लंबाई से कोई मतलब नहीं थी। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में पार करती है। अब आ चुका है असली सवाल ट्रेन वाला। देखो इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक रेलगाड़ी है और एक प्लेटफॉर्म है। मान लो ये प्लेटफॉर्म है, ये 100 मीटर है कह रहा है, देखो ध्यान समझना। और एक रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई हमको नहीं मालूम, इसको लिख देते हैं x मीटर, क्योंकि बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म को इस स्पीड हमको मालूम है, 60 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में कितना समय लगेगा। मान लो ये इलेक्ट्रिक पोल हो, यही सेम गाड़ी x मीटर वाली जो गाड़ी है इसको पार करने में कितना समय लगेगा। देखो स्पीड मालूम है, जब टाइम पूछता है इसका मतलब क्या होता है, टाइम बराबर, देखो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो इसमें x है, x का मतलब हमको अभी मालूम नहीं। ट्रेन की लंबाई, देखो खंभे की तो कोई लंबाई होती नहीं है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, हाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई तो होती है, तो खंभे की लंबाई होती नहीं है। मतलब ट्रेन की लंबाई अगर मालूम हो जाए तो बस इसी ट्रेन की लंबाई हमारी हो जाएगी दूरी, स्पीड दिया ही है तो बस दूरी बटे चाल, तुरंत निकल जाएगा अपना समय। लेकिन समस्या कहाँ होता है दोस्तों, यहाँ x की वैल्यू तो पहले ज्ञात करनी होगी ना। तो यहाँ पे लिख दो x बटे 45, अभी लिखते हैं ऐसे ही, तो x तो हमको मालूम ही नहीं। अब क्या करेंगे, अब पहले x निकालो। तो x देखो ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ट्रेन, भाई ये ट्रेन पार होगी, यहाँ पहुँचेगी, ये आगे का हिस्सा, फिर पीछे का हिस्सा भी पार होगा तभी तो पार होगा। तो इसलिए दूरी क्या हो जाएगी, 100 प्लस x, दूरी अपनी हो गई 100 प्लस x बराबर, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर देखो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड क्या है, 45 दिया है, लिख दो 45 गुणे 5/18 भी लिख दो। क्यों, क्योंकि भाई सब कुछ मीटर में दिया है, सेकंड में दिया है, यही से तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो 5/18 हो जाएगा। इतना तो सब जानते हो। गुणे 60 टाइम दिया है, बस इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको 6 तियाँ 18, 6 दाएँ 60 और 3 15 तियाँ 45, 15 पचे 75 गुणे 10 750, तो कुल आ गया 750। तो देखो 100 प्लस x बराबर 750, तो x बराबर 750 माइनस 100 मतलब आ जाएगा बराबर 650। तो x की वैल्यू 650 आ गई है। देखो इसी की वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे। तो दोस्तों जब इसकी वैल्यू 650 आ गई बटे 45, लेकिन एक समस्या है, 650 मीटर में आया है, 650 मीटर में आया है और ये किलोमीटर प्रति आवर है और सेकंड में निकालना है। तो मीटर प्रति सेकंड को बदलोगे इसमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तो 18 ऊपर चला जाएगा, गुणे 18 ऊपर हो जाएगा, नीचे से इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा आपका टाइम हो जाएगा भाई। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको भैया हम लोग, 13 पचे 65, 5 से कट गया 130 ऊपर आया, ध्यान समझना, इसको हटा देता हूँ, इसका काम खत्म है। 130 ऊपर आया और इसको 6 गुणे 3 लिखेंगे अगर हम, देखो 6 गुणे 3 18 को हमने लिख दिया, तो 15 तियाँ 45, तो नीचे तो 15 आ गया है ना, ऊपर 6 है तो 15 से कट जाएगा, नहीं 15 छक्का 90, 15 अट्ठे 120 नहीं कटेगा, बल्कि 5 से तो कटेगा। तो 5 तियाँ 15, इसको 3 कर देते हैं, इसको 5 से काट दो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 बचेगा 30, 5 छंग 30 26, 3 दूना 6, 26 दूना 52 सेकंड आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं बात। मैंने मेन तो स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि आपको करना क्या है ना, x बटे 45 आपका आंसर होता। x की वैल्यू हमने निकाला, x की जगह पे रख दिया, बस निकल गया। बस मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, ये सब आपको ध्यान में रखना जरूरी है। इसको देखो, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन है जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो ट्रेन की लंबाई इसमें पहले ही दे दिया है कि अंतिम सिरे को एक खंभे को पार करने में 53 सेकंड लगते हैं। कह रहा है कि उसके अग्र सिरे से खंभे की प्रारंभिक दूरी ज्ञात करो। इसका मतलब क्या हुआ, एक खंभा है यहाँ, मान लो ट्रेन यहाँ है, ट्रेन यहाँ, इतनी दूरी है ट्रेन खंभे से अभी तक, और इसकी जो ट्रेन की लंबाई 110 मीटर दिया है। अब यहाँ से ट्रेन चलती है, पूरा पार करती है, तो
कितना समय लग जाएगा, समय पूछा है ना, 53 सेकंड लगते हैं। पूछ रहा है कि इतनी ये बताओ, x मान लेते हैं, इसकी दूरी पूछ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो भाई दूरी को जोड़ लो, 110 प्लस x, जैसे इसके पहले हम लोगों ने निकाला था कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल दिया है 36 को हम 5/18 लिख सकते हैं, गुणे समय कितना दिया है 53 सेकंड। बस x की वैल्यू आ जाएगी, यही तो पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है। नहीं समझे बात, बोल रहा है कि एक ट्रेन है भैया, वो पार कर जाती पिछला सिरा, ये तो कह रहा है अंतिम सिरे को यहाँ तक, जब यहाँ से चलेगी ऐसे जाते जाते यहाँ तक पार कर जाएगी। लेकिन कह रहा है कुछ दूरी पे है खंभा भी, ऐसा नहीं कि यहीं खड़ा है ट्रेन कुछ दूर है। ठीक है, दबाई से लिख दोगे, ट्रेन की वैल्यू, उसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो क्या 18 दूना 36, ऊपर तो कट गया, 5 दूना 10, 530 बराबर 530। भाई ये 5 दूना 10, 530। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 530 माइनस 110, तो कितना होगा, 100 घट गया तो हो गया 430, 10 और घट गया तो हो गया 420, 420। क्या समझे, इस तरह से इसको कर लेंगे। इसको देखो, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो कह रहा है गाड़ी की लंबाई बताओ। देखो एक वही खेल है एकदम इसमें से, ये प्लेटफॉर्म है 410 मीटर दिया है, ये ट्रेन है x मीटर, हमको मालूम नहीं है, लिख दो 410 प्लस x, एकदम वही सब सारा खेल इसमें से होगा। लेकिन अभी तो समझ लो कि इसको बता रहा हूँ, बेसिक समझ लो, ये क्वेश्चन बेसिक है। बराबर स्पीड क्या दिया भैया 66 में तुरंत 5/18 से गुणा कर देना। क्यों, क्योंकि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना, क्योंकि सारा खेल मीटर और सेकंड में हो रहा है। गुणे 30, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, निकल गया, हो गया, ये 66 है, इसको हम 6 गुणे 3 लिखते दोस्तों 18 को। इससे हमें फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा, 11 छक्के 66 आ जाएगा, कट जाएगा, और 30 10 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 10, 11 × 5 = 55, 10 510 नहीं 550 आ गया, 550। तो 550 में देखो x बराबर आ जाएगा 550 माइनस 410। अगर 550 में 400 घटा दोगे तो क्या बचेगा 150, 10 घटा दोगे तो 140, 140 यहाँ पे दिया है, बी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ इसको समझ गए पूरा अच्छे से, अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा ना आपको। एक ट्रेन 15 सेकंड में एक खंभे को पार करती है और 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। मीटर में ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। मान लो दोस्तों ट्रेन की लंबाई x है, ट्रेन की लंबाई क्या है, x मीटर है। हमको बताओ एक खंभा है, ये ट्रेन है, इस x मीटर ट्रेन है, पार करने में क्या बोल रहा है 15 सेकंड लगा, मतलब उसकी चाल क्या हो जाएगी x/15, क्या हो जाएगी x/15। चाल तो वही रहेगी ना, ट्रेन की चाल तो वही है। और दूसरी बार क्या बोल रहा है कि एक इतना लंबा प्लेटफॉर्म है 100 मीटर, ये 100 मीटर का एक प्लेटफॉर्म है, इसको x मीटर लंबी ट्रेन है अपनी, ये पार करने में कितना समय लगेगा, समय तो दिया है कितना 25 सेकंड। तो चाल क्या हो जाएगी इसकी 100 प्लस x/25। नहीं समझे बात भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है x मीटर, खंभे को, ये खंभा है मान लो, खंभे को पार करने में दूरी सिर्फ x मीटर, खंभे की कोई लंबाई होती नहीं है ना, दूरी हो जाएगी अपनी x मीटर। और प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो 100 भी जुड़ जाएगी इसमें से भाई, क्योंकि प्लेटफॉर्म है। लेकिन ट्रेन की चाल तो वही है ना, आप ऐसे चल रहे हो तो चाल तो आपकी वही, एक खंभा पार हुआ फिर एक प्लेटफॉर्म पार हुआ, चाल तो वही है। तो चाल दोनों की बराबर है, x/15 100 प्लस x/25, चाल दोनों की बराबर है। तो 25x गुणा को तिरछा गुणा मार दो, यहाँ हो जाएगा 25x बराबर 15 से 100 में गुणा करोगे तो 1500 प्लस 15x, तो 15x 25x में घट जाएगा, 10x बचेगा, तो 10x बराबर 1500, तो x बराबर 150। पूछ क्या रहा है, बस पूछ क्या रहा है, ट्रेन की लंबाई आ गई ना 150 मीटर। क्या समझे, कुछ संदेह तो नहीं है, एकदम सिंपल तो था। इसको देखो, अब एक ट्रेन 2 व्यक्तियों से आगे निकलती है, बहुत खतरनाक सवाल है ये, जो समझ गया खिलाड़ी ये समझ लो, क्योंकि मैं तो समझाने वाला हूँ और एकदम सिंपल वे, इजी वे, 5 सेकंड का सवाल है बस, लेकिन है खतरनाक भाई, इसलिए थोड़ा समझ लो। एक
ट्रेन दो व्यक्तियों से आगे निकलती है। दो व्यक्ति चल रहे हैं, मान लो एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, दोनों व्यक्ति हैं ये, ठीक है, चल रहे हैं ये दोनों, और ट्रेन है ये अपनी ट्रेन है, ये पार करती है दोनों को। जो 2 किलोमीटर प्रति आवर, ये मान लो 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है ये पहला मैन, और दूसरा मैन 4 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है। ध्यान समझना, मान लो मैं और आप चल रहे हो, मैं ऐसे चल रहा हूँ, आप भी पीछे पीछे चल रहे हो, स्पीड दोनों की जो भी हो 4 और 2 है। तो कह रहा है कि गति से चलने वाली ट्रेन की समान दिशा में चल रहे हैं और वह उन्हें क्रमशः 9 और 10 सेकंड में पार कर देती है। ये जो ट्रेन है, मान लो यहाँ पहुँच गई है ये ट्रेन, इस व्यक्ति को ये 9 सेकंड में पार करेगी और एक व्यक्ति को ये 10 सेकंड में, ठीक है। जो 2 से चल रहा है, 2 किलोमीटर स्पीड से चल रहा है, उसको 9 सेकंड में ट्रेन पार कर देगी, और जो 4 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है उसको 10 सेकंड में ये ट्रेन पार कर देगी। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, मैंने आपको एक बार बताया था S1/S2 बराबर T2/T1 होता है, ये आपने सुना है कि नहीं सुना है? पूछ कह रहा है ट्रेन की लंबाई बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आप जानते ही हो। अच्छा हमको बताओ, एक ही तरफ, अभी भूल जाओ कि 2 ट्रेन है, 2 लोग हैं, मान लो एक व्यक्ति 2 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से चल रहा है और एक ट्रेन आ रही जो कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, वो इसको जब पार करेगी तो उसकी स्पीड घट जाती है ना, एक ही तरफ जा रहे हैं दोनों, तो स्पीड तो घट जाएगी। तो इसको स्थिर कर दोगे, अगर इसको मान लो ये खड़ा है, अभी भूल जाओ कि चल रहा हो, इसको खड़ा करोगे तो इसमें स्पीड घट जाएगी, x-2 हो जाएगी स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगी? x-2 हो जाएगा, और इसी को पार करने में 9 सेकंड लगता है, और बटे दूसरा वाला x-4 हो जाएगा, क्योंकि वो भी चल रहा है वो भी चल रही है ना, दोनों को घटा दो, x-4 हो जाएगा। तो बराबर T2, तो देखो 9 नीचे हो जाएगा, 10 ऊपर हो जाएगा। इसका जो इस टाइम लगा वो नीचे कर दो, इसका जो टाइम लगा उसको ऊपर कर दो। ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए बस। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 9x-18 क्या हो गया, 9x-18 बराबर 10x-40। इतना समझ में आया? अच्छा ये 9x इधर लाओगे तो सिर्फ x बचेगा, क्योंकि ये 10 है ये 9 है, एक x, और 18 में 40 घटा दोगे, मतलब 40 इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 40 में 18 घटाओ कितना बचेगा, 22। तो x बराबर क्या आ गया, 22 क्या आया पता है, 22 क्या आया, स्पीड आ गई भैया। 22 किलोमीटर पर आवर स्पीड, दो उत्तर दिया है, ए और बी दोनों में दिया है। इसको समझ पाए कि नहीं पाए भैया? इसको जो समझ गया खिलाड़ी है, बहुत सिंपल सा बताया मैंने। अगर आपको समझ गए ना, एग्जाम में जाओ ऐसे खट 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 कर, मैं तो बता रहा हूँ, आप 2 सेकंड में लपेट दोगे। दूसरा देखो, स्पीड जब ज्ञात हो गई, दूरी पूछ रहा है ना, हमको बताओ स्पीड आपको मालूम है, दूरी पता दो। देखो दूरी मतलब क्या समझे भाई, एक व्यक्ति जा रहा है, एक इस 22 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन इसको पार करेगी, ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, इसको पार करने में समय लगता है 9 सेकंड, मतलब तो घट जाएगी। तो 20 आपका क्या आ गया भाई, घटा दो ना, 22 में से 2 घटा दो, 20 हो जाएगा। 20 गुणे 10, सॉरी 9 दूना 18, 180। नहीं यार, मीटर में पूछा है लंबाई, तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे नहीं, देखो 20 गुणे 5/18 भी करना पड़ेगा, गुणे 9 करना पड़ेगा। अब समझे कि नहीं बात? नहीं समझे अभी भी? भाई दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी चाल ये है, समय ये है, डिस्टेंस पूछ रहा है मीटर, बस इतना ही करना है। 5/18 कर दो, क्योंकि किलोमीटर प्रति आवर है, इसको हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया, बहुत ज़रूरी, क्योंकि मीटर में पूछ रहा है, मामला बिगड़ जाएगा इसलिए। तो भाई 9 दूना 18 और 2 10 दूना 20, 10 बचे 50 मीटर, मतलब पहला उत्तर हो जाएगा आपका। कोई डाउट तो नहीं हुआ किसी को? कोई डाउट तो नहीं हुआ किसी को? एकदम सिंपल वे में बताया कि नहीं बताया? जो इसके पहले कर दिया वो गलती से क्या हुआ, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में आपको ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। ये समझ में आ गया? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। इसको देखो, दुर्घटना के बाद एक रेलगाड़ी अपनी गति की 4/5 गति से चलती है, जिसके कारण वह 30 मिनट की देरी से पहुंचती है। दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताओ,
जो स्पीड था दोस्तों वो क्या हो गया, 4/5 हो गया, मतलब घट गया। आप कहीं जा रहे थे, अगर आपकी स्पीड घट गई तो टाइम बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? भाई कहीं जा रहे हो आप, अगर 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो और फिर क्या हुआ, आपकी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई और अब आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, तो टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, डबल हो जाएगा टाइम, आधा मतलब स्पीड आपकी कम, टाइम आपकी बढ़ गई। अगर स्पीड 4/5 हुई, इसका मतलब टाइम 5/4 हो जाएगा। नहीं समझे? मतलब टाइम का जो रेशियो हो गया 5:4 हो गया। मतलब कि पहले 5 था अब 4 हो गया। नहीं, कहने का मतलब पहले 4 समय लगता था, अभी 5 हो गया। कहने का मतलब यही है कि टाइम बढ़ गया। भाई देखो, स्पीड का रेशियो अगर 4:5 है तो टाइम का रेशियो 5:4 हो जाएगा। मतलब पहले स्पीड 5 थी, उल्टा लिख देता हूँ मैं, देखो पहले स्पीड 5 थी, अभी 4 हो गई, और टाइम अभी पहले 4 थी, अब 5 हो जाएगी। समझो ध्यान से। और टाइम कुल कितना ज़्यादा लग रहा है, सिर्फ 30 मिनट। तो इसमें रेशियो में कितना ज़्यादा, 1। भाई रेशियो का डिफरेंस कितना है, 1 है, और टाइम कितना है, 30 मिनट। 1 रेशियो बराबर 30 मिनट है। भाई 1 रेशियो बराबर 30 मिनट है, ध्यान रखना। तो भाई 5 रेशियो बराबर 5 3 15, 150। टाइम क्या होगा, पूछ क्या रहा है, लेकिन ध्यान रखना, पूछ रहा है कि दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय क्या होगा। तो अभी तो 150 मिनट लग गया, पहले 120 मिनट लगता। 3 चौके 12 वर्सेस 150, मतलब 30 मिनट बढ़ गया। एक्चुअल स्पीड तो उसकी 120 थी। नहीं समझ में आया बात? देखो, टाइम का उल्टा हो जाता है स्पीड 4/5 हो गया। मतलब पहले 5 रहा होगा, अभी 4 हो गया। पहले 5 था, अभी 4 हो गया। तो टाइम पहले 4 था, अभी 5 हो गया। पूछ रहा एक्चुअल टाइम बताओ, मूल समय ज्ञात करो जो लगना चाहिए था। अभी तो ज़्यादा हो गया, 30 मिनट ज़्यादा लग गया। तो कितना ज़्यादा लगा, 30 मिनट। इसमें रेशियो में 1 ही ज़्यादा है, तो 1 रेशियो बराबर 30 मिनट हो गया। तो 5 रेशियो बराबर 150, 4 रेशियो बराबर 120। तो एक्चुअल टाइम तो उसका 120 था, अभी 150 हो गया, 30 मिनट बढ़ गया, तो 120 पे मार दो। ये सिर्फ 3 सेकंड का सवाल है बस, लेकिन बहुत आसान नहीं है, कठिन है। जो समझ गया वही खिलाड़ी है, बस इतना जान लेना। इसको देखो, 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 110 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की एक ही दिशा की ओर यात्रा कर रही है। 2 रेलगाड़ी है, एक ये और एक ये, मान लो, ठीक है। ये है 90 और 110 है, तभी तो एक ही दिशा में पीछे वाली पार कर जाएगी ना आगे वाली कुछ, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो है। जब एक ही दिशा में जाए तो स्पीड घट जाती है। ध्यान रखना भी सवाल क्या पूछ रहा है। तक कर रही है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी रेलगाड़ी में एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर लेती है, तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई बताएं। तो इसकी लंबाई स्थिर कर दो। समझ लो ये आदमी यहाँ बैठा है, मान लो ये आदमी बैठा है, ठीक है। अब हमको भूल गए कि ये गाड़ी चल रही, मान लो ये गाड़ी रुक गई, लेकिन चल रही है। ये रोकने का मतलब होता है स्पीड को घटा दो। 100, देखो आप भाई, ये 90 किलोमीटर चल रही है और 110 चल रही है, तो कितना ज़्यादा चल रहा है, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ज़्यादा चल रहा है ये। इसको रोकने का मतलब है, समझ लो ये 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है ये एक ट्रेन, है ना, इसका मतलब ही होता है। तो इसको पार कर जाएगा। तो इस ट्रेन की लंबाई पूछ भी रहा है, इसी ट्रेन की, तो इसी ट्रेन सबसे मतलब भी है। तो 20, देखो दूरी बराबर होता है दोस्तों स्पीड गुणे टाइम। तो इस दूरी हमको ज्ञात करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। इसकी स्पीड क्या है, 20। 110 मत कर देना, 20, क्योंकि हम ये भी 90 चल रहा है ना, घटा दिया हमने। 20 गुणे, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है ना। ओहो, इसको तो भूलना ही नहीं है आपको कि 5/18 करना भूलना मत। गुणे कितना सेकंड, 18 सेकंड। 18 से 18 काट के 20 पंचे 100। 100 मीटर ट्रेन है, बस बात खत्म। इसको देखो, जब 2 रेलगाड़ियाँ चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें स्पीड तो जुड़ जाएगी दोस्तों। जैसे मान लो एक रेलगाड़ी ऐसी है और एक रेलगाड़ी ऐसी। मान लो व्यक्ति यहीं बैठा है,
ठीक है, इसकी स्पीड है 40, इसकी स्पीड है 32। अब ये जब पार करेगी तो ये भी तो चल रही है, दोनों स्पीड चल रही है, तो 4 3 7 72 किलोमीटर, मतलब दूरी बराबर मतलब दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुणे टाइम। तो स्पीड है 72, तो इसमें 5/18 कर दो, गुणे टाइम कितना बता रहा लग गया, 15 सेकेंड लगा। 15 सेकेंड लगा, तो दूरी तो आएगी इसी। अब कह रहा है तेज चलने वाली लंबाई बताओ, तो इसको स्थिर कर दिया हमने, लेकिन ये चल रहा है तब भी। दोनों को जोड़ दो, कुल मिला के 18 चौके 72, 5 चौके 20, 15 दूना 30, आ गया 300। डी बराबर 300 मीटर। तो दूरी वही आएगी बस, जिसकी पूछ रहा है उसी की दूरी आने वाली है, बस इसका टेंशन आपको लेना नहीं है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको देखो, दो ट्रेनें हैं, एक 153 मीटर और दूसरी 127 मीटर लंबी है। तो विपरीत दिशाओं से आती हुई, मतलब एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, ठीक है, ये बुलेट ट्रेन है, समझ लो, है ना। बुलेट ट्रेन ऐसे होता है, एक है 153 मान लेते हैं, एक है 127 मान लेते हैं, है ना। दोनों ऐसे ऐसे जा रही हैं, ठीक है, विपरीत दिशाओं से आती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर गई। दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति, अब भाई संयुक्त गति ही ज्ञात होगी, अकेले अकेले पूछते तो मज़ा नहीं आता। देखो अब इन दोनों को जोड़ दो, मतलब ये मिला के दूरी हो गई, और दूरी हो गई तो दोनों ऐसे एक दूसरे को पार कर रही हैं। देखो 153 दूरी प्लस 127, पूछ क्या रहा है, ट्रेनों की गति। तो गति बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सब समझते हो। तो ये डिस्टेंस हो गया, टाइम क्या है, टाइम है 7.2, वो भी किलोमीटर प्रति आवर में पूछ रहा है, ठीक है। इसको जोड़ो, 153 में 27 जोड़ो, कितना हो जाएगा 280। ये हो गया, देखो 280/7.2, इसको 72 बना, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। 280 को हमने 2800 बना दिया, नीचे जो 7.2 था उसको 72 बना दिए। इतना क्लियर ना सबको। अब गुणे 18/5 भी कर दो, क्यों, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में आएगा और ये किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए उल्टा गुणा करना होता है 18/5 से। 18 चौके 72, नीचे 4 आ गया, 4 आ गया, उसके बाद 5 चौके 20 हो जाएगा, ये दोनों मिला के 20 हो जाएगा बिल्कुल। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 चौके 20 जो होगा, देखो यहाँ लिख देता हूँ 20, एक जीरो कट गया, 2 से क्या होगा 140 आ जाएगा, और यही आपको उत्तर भी हो जाएगा। देखो बी नंबर पे लिखा है ना, 140 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये भी आ गया। ये क्या कह रहा है, 153 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 747 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या है, ये आप लोग बताओगे। ये होमवर्क के लिए दे देता हूँ मैं, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट में बताना कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। कोई डाउट हो तो वो भी बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने जो बताया अगर उसको समझ गए तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर नहीं समझ पाए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बहुत लोग को समझ में आएगा, कुछ लोग को नहीं आए, हो सकता है कि ना आए। वैसे मैंने कोशिश किया कि अच्छे से समझ में सबको आ जाए दोस्तों। तो बस इस क्लास में इतना है दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो लाइक, और अगर पहली बार चैनल पर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे जरूर प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। बस दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।